जय हिंद संगवारी हो। आज हमन छत्तीसगढ़ में बिकट महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में चर्चा करने वाला है। कौन से टॉपिक? छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन। यहाँ से हर एग्जाम में, चाहे वो व्यापम के हो चाहे पीएससी के हो, हर एग्जाम में भर भर के झौहा भर के और प्रश्न पूछते। बिकट बड़े टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में यहाँ से और प्रश्न पूछते। एक साथ साथ अगर छत्तीसगढ़ के विषय में अच्छे से विस्तार पूर्वक समझना है, जानना है, तो हम छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन या छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन के संदर्भ में बहुत अच्छा से अध्ययन करे के आवश्यकता है। तो बिना विलंब करे अब हम शुरू करथन का छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन। अब प्राकृतिक विभाजन काला की भैया, तो एकदम सिंपल से बात है का कि छत्तीसगढ़ के जो भौतिक बनावट है, भौतिक बनावट की मतलब का भौतिक रूप से जो हमला दिखा थे छत्तीसगढ़ के भूया में, तो का दिखते भैया? तो एकदम सिंपल से बात है का के हमें तो छत्तीसगढ़ के भौतिक बनावट के आधार में कौन सा बनावट? भौतिक है कि नहीं। अब भौतिक के मतलब का जी? फिजिकल, मतलब जेन चीज हम भूया में दिखा थे तो छत्तीसगढ़ के और भौतिक बनावट में हमन का ले सकत हन? तो एकदम सिंपल से बात है, तुम मैं सब चीज पढ़ाए हैं, तुम बता सकत हो का ले सकते भाई। तो छत्तीसगढ़ के चट्टान है कि नहीं, छत्तीसगढ़ के और चट्टान के और संरचना कैसे है। चट्टान के अलावा छत्तीसगढ़ के और मिट्टी है कि नहीं, छत्तीसगढ़ के मिट्टी, ओखर बाद छत्तीसगढ़ के और ढाल, मतलब ढलान कति बरहे जी, है कि नहीं। ऐसे ढाल छत्तीसगढ़ के और ढाल के अलावा नदी अपवाह तंत्र है कि नहीं। काला लेना है तो मैं कह नदी अपवाह तंत्र। तंत्र बनी नहीं बनी भैया। ओखर अलावा और काला ले सकत हन हमन, तो बोले छत्तीसगढ़ के और उच्चावच है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के बात ऐसे जो हमने समझना है कि छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन। अब काला की प्राकृतिक विभाजन तो छत्तीसगढ़ के भौतिक बनावट, मतलब फिजिकल जो हमला आँखी में दिखा थे ओखर आधार में, मतलब का ले सकते हैं छत्तीसगढ़ के और चट्टान की संरचना, छत्तीसगढ़ के मिट्टी के अवस्थिति, छत्तीसगढ़ के ढलान की स्थिति, नदी अपवाह तंत्र, ओखर बाद छत्तीसगढ़ के और उच्चावच के स्थिति के आधार में और हम छत्तीसगढ़ ला के आधार में और छत्तीसगढ़ ला के प्रकार से बांटथन। तो चार भौतिक विभाग में बांटथन के भौतिक विभाग में, तो बोले आधार पर और चार भौतिक विभाग। एकदम अच्छे से याद रखना का चार भौतिक और विभाग है कि नहीं। तो चार भौतिक विभाग या चार भौतिक विभाग में हमन का करथन भैया, तो बांटथन, वर्गीकृत करथन। काला तो बोले छत्तीसगढ़ के और प्राकृतिक बनावट ला, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक बनावट ला, तो चार विभाग में और वर्गीकृत करथन। तो ये बात समझ में इसका। अब एकदम सिंपल से बात है का कि छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन मतलब छत्तीसगढ़ के चट्टान, छत्तीसगढ़ के नदी, छत्तीसगढ़ के ढलान और छत्तीसगढ़ के उच्चावच, नदी अपवाह तंत्र, इखर आधार में और छत्तीसगढ़ के जो भौतिक बनावट है ओला हमन चार भाग में, चार वर्ग में विभाजित करथन। के भाग में? चार वर्ग में, चार भाग में। एला बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। काला ध्यान में रखना है कि भैया भौतिक आधार में छत्तीसगढ़ ला हमन चार भाग में बांटथन। प्राकृतिक भी पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं। ऐसे पूछित का बताना है कि भैया छत्तीसगढ़ ला हमन चार भाग में वर्गीकृत करथन, चार भाग में बांटथन। ठीक बात है गुरुजी, चार भाग में बांटथन। अभी चार भाग कौन कौन से है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे पर, है कि नहीं। कौन कौन से और चार भाग में हमन का करथन? तो बोले छत्तीसगढ़ ला बांटथन। तो एकदम सिंपल से बात है के भाग के हम चार भाग। अभी चार भाग बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले काला याद रखना है, काला सुरता रखना है। तो चार भाग में बांटथन, उनमें सबसे पहले का महानदी बेसिन। कौन सा? तो बोले महानदी बेसिन। तो पहली सुरता रही नहीं रही भाई, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ का महानदी और बेसिन। ठीक बात है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है भैया दंडकारण्य और प्राकृतिक प्रदेश। दूसरा का याद रखना, दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश। सुरता रही नहीं रही भैया, दंडकारण्य और प्राकृतिक प्रदेश, या एला बस्तर के और पठार भी कह सकथन, है कि नहीं। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा याद रखना का पूर्वी बघेलखंड के पठार। का याद रखना? तीसरा पूर्वी
बघेलखंड का और पठार। बताओ याद रही कि नहीं रही भाई, पूर्वी बघेलखंड का पठार। और चौथा कौन सा है गुरुजी? तो टोटल हम 4 बताएं, तो चौथा कौन सा है? तो चौथा है जसपुर सामरी पाट का, याद रखना है अच्छे से, जसपुर सामरी और पाट, जसपुर सामरी पाट। बताओ याद रही कि नहीं रही? मैं का कहे हूँ कि भैया छत्तीसगढ़ ला प्राकृतिक आधार में, भौतिक आधार में 4 अलग अलग भाग में हमन का करे हन, वर्गीकृत करे हन, बांटे हन। अब ये 4 भाग कौन कौन सा है? जिला हमार पेपर में पूछते वो कौन कौन सा है भैया? तो पहली याद रखने का महानदी बेसिन। बोलो बोलो बोलो, पहली सबसे पहली का महानदी बेसिन। दूसरा दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश या बस्तर के पठार घलो की थे। तीसरा कौन सा है? पूर्वी बघेलखंड के पठार। और चौथा कौन सा है? जसपुर सामरी पाट। तो 4 भाग में हम छत्तीसगढ़ का करथन भैया, वर्गीकृत करथन, बांटथन। अभी बात सुरता रही नहीं रही भाई? अबे चारों में सबसे बड़े प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है छत्तीसगढ़ के? ऐसे प्रश्न पूछते तो एक क्षेत्रफल ला, और कई बार पेपर पूछे है तो क्षेत्रफल का करना है भैया, तो अच्छे से सोच बाय ध्यान में रखना है कि नहीं? तो क्षेत्रफल की बात करबो तो सबसे बड़े प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो महानदी बेसिन। एक क्षेत्रफल कतका है भैया? तो कैसे याद रखना है? 68 0 और 4 कम कर दे तो कतका हो जाए भैया? 64। तो 68 0 64 वर्ग किलोमीटर, है कि नहीं? बनी नहीं बनी भैया? महानदी बेसिन के और क्षेत्रफल कतका है? 68 0 64 वर्ग किलोमीटर। कितना? बोलो बोलो बोलो, 68 0 64 वर्ग किलोमीटर के साथ। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो महानदी बेसिन। कौन सा है भाई? महानदी बेसिन। सुरता रही कि नहीं रही? सोच बाय सुरता रही कि नहीं रही? का छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? महानदी बेसिन। कौन सा याद रखना है भैया? महानदी बेसिन। रही नहीं रही? ओखर बाद दूसरा कौन सा है? तो दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश। एक क्षेत्रफल कब तक कहीं कही? तो क्या याद रखना? 39 0 और 60 वर्ग किलोमीटर। बताओ सुरता रही कि नहीं रही भैया? 39 0 60 वर्ग किलोमीटर। ओखर बाद तीसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? ऐसे कही तो क्या बताना है? पूर्वी बघेलखंड के पठार। एक क्षेत्रफल कब का है? तो एला याद रखना 21 8 और 63 वर्ग किलोमीटर। बताओ सुरता रही नहीं रही भैया? 21 8 63 वर्ग किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश क्षेत्रफल के आधार में सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो क्या बताना है? जसपुर सामरी पाट। कौन सा भैया? जसपुर सामरी पाट। एक क्षेत्रफल कतका है? तो एला याद रखना 62 0 8 वर्ग किलोमीटर। बताओ याद रही नहीं रही? एकदम सिंपल से बात है। छत्तीसगढ़ ला प्राकृतिक दृष्टिकोण से भौतिक आधार में 4 अलग अलग भाग में बांटे हैं। ठीक बात, यहाँ तक समझ में? अब चारों का नाम याद रहना चाहिए। तो सबसे पहली बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, दोहराऊ तभी याद रही भैया, नित नहीं रहे। पहली महानदी बेसिन, सबसे बड़े महानदी बेसिन है कि नहीं? रायपुर बिलासपुर और दुर्ग संभाग में एक विस्तार है काकर महानदी बेसिन के, मतलब छत्तीसगढ़ के मैदान है, ये छत्तीसगढ़ के मैदान की थी काला महानदी बेसिन ला। एक क्षेत्रफल कतका है? 68 0 64। बोलो 68 0 64 वर्ग किलोमीटर के साथ छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े प्राकृतिक प्रदेश कौन सा? तो महानदी बेसिन। ओखर बाद दूसरा का याद रखना है? तो ओखर बाद दूसरा याद रखना है। दूसरा कौन सा बताया? सीधे नीचे आना है, मतलब बस्तर के पठार दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश, दूसरा बड़ा प्राकृतिक और विभाग छत्तीसगढ़ के। एक क्षेत्रफल कतका है? 39 1 कम 40, है कि नहीं? मतलब 1 कम 2 कोरी, तो 39 0 60 वर्ग किलोमीटर। अब हमन डेटा है भैया, एला कैसनो करके लिख के याद कर रहे हो, दिमाग में रखना है। काबर एला याद नहीं रही तो फिर मामला गड़बड़ा जाही और पेपर में डिटेल घलो पूछते कि इधर क्षेत्रफल का कौन सा है, या दे सकत है कि भैया क्षेत्रफल के आधार में और बढ़ते से घटते क्रम में जमाइए, मतलब बढ़ते क्रम में जमाइए या तो घटते क्रम में जमाइए, ऐसे दे सकत है कि नहीं? तो एक क्षेत्रफल ध्यान में रखना है। तो दूसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश, क्षेत्रफल 39 0 60 वर्ग किलोमीटर। और बाद तीसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा? पूर्वी बघेलखंड का पठार। एक क्षेत्रफल कितना है? तो 21 8 63। बोलो 21 8 63 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश, छोटा कन्ना नगदीत की बड़ चीटी कौन सा है? तो बोले जसपुर सामरी पाट। कौन सा भैया? जसपुर सामरी पाट। एक क्षेत्रफल कितना है? तो 62 0 8 वर्ग किलोमीटर के साथ जसपुर सामरी पाट छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा और प्राकृतिक प्रदेश है। ऐसे प्रश्न पूछते, बनी नहीं बनी? अब हमारे पर महत्वपूर्ण का है कि भैया एक विस्तार कहाँ कहाँ है छत्तीसगढ़ में, कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते? ये जो चारों प्राकृतिक विभाग है,
बनी नहीं बनी, तो एक विस्तार देखथन भैया, है कि नहीं। तो ओकर पर का करे लगी, तो हमन जानथन सब चीज ला मैप से पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैप में का है, एक के घन दिमाग में छप जाते, छपथे कि नहीं छपे, है कि नहीं। तो ओकर पर का करना है मैप। अब मैप कैसे बनाना है तो बहुत अच्छा सीखो दे भैया। ओकर पर सबसे पहली मैप बनाना, मैं एक बार मैप पूरा कंप्लीट बना देता हूँ, ओकर बाद फिर चर्चा करबो, ठीक बात है। तो तुहू मन का करो, अपन काफी पुस्तक में बनाओ भैया, है कि नहीं। मैप छत्तीसगढ़ के मैप कैसे बनते, कोनो बना सकत हो का, बता सकत हो का भैया। तो मैं तो बहुत अच्छा से बता रहे तुम ला छत्तीसगढ़ के और मैप कैसे बनाना है कि नहीं। ऐसे बनाना है भैया छत्तीसगढ़ के मैप, बनी नहीं बनी। ये दे गंवा कीजिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से इसको क्या करते हैं अपन, तो बनाते हैं, है ना। ये यहाँ तक हुआ था हमारा काम। अब आगे देखते हैं आगे इसको कैसे बनाना है। तो तुमन तो फट्टे बता दो काबर हत्ताकन बन गए। तो ऐसे ये गरिया बंदे का जी कोनो बता सकत हो। मैं तो बहुत अच्छे से बता रहे हैं तुम ला कि कौन सा गरिया बंद है और कौन सा काय है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया। ये होगी इसका छत्तीसगढ़ के और मैप। ऐसे बना सकत हन का, बिल्कुल बना सकथन भाई। एगो समर का छत्तीसगढ़ के मैप। अब छत्तीसगढ़ के मैप में हमन ला का देखना है, तो एकदम सिंपल से बात है। छत्तीसगढ़ के मैप में और हमन ला छत्तीसगढ़ के जो प्राकृतिक विभाजन है, जिला हमन 4 भाग में बांटे हैं, ओकर विस्तार कहाँ कहाँ है, एक हर बारे में चर्चा करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच में का करना है भैया, देखना है। बताओ बनी नहीं बनी भैया। तो सबसे पहली का बनाथन हमन एमा, तो सबसे पहली बनाथन है ना जशपुर सामरी पाठ। तो जशपुर सामरी पाठ ऐसे एमएलए है भैया, है कि नहीं। कहाँ से कहाँ तक है, ऐसे है का जशपुर सामरी पाठ। ये क्षेत्र पूरा का है, तो बोले जशपुर सामरी पाठ के और क्षेत्र है। बनी नहीं बनी भैया जशपुर सामरी पाठ, है कि नहीं। ये दे ये कौन सा क्षेत्र है, तो बोले जशपुर सामरी पाठ। अब जशपुर सामरी पाठ के बाद का चीजला बनाना है, काला सुरता रखना है। तो एमएलए इसे सीधा एक ठो लाइन मिला देना है। ये जो इलाका है, ये क्षेत्र है, ये हर कौन सा है भैया, ये काय कोनो बता सकत हन का। तो एला कहते पूर्वी बघेलखंड के पठार। का कहते भैया एला पूर्वी बघेलखंड के पठार। कौन सा क्षेत्र है हर, तो ये हरे पूर्वी बघेलखंड के पठार। बनी नहीं बनी, ये पूर्वी बघेलखंड के पठार है। काबर एला पूर्वी बघेलखंड के पठार के थे, कुल मिला के बघेलखंड के पठार कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। वो बघेलखंड के पठार के पूर्व दिशा में तेखर से तेखर नाम का है पूर्वी बघेलखंड के पठार। बताओ भैया बनी नहीं बनी मोर संगवारी हो, बना सकत हन कि नहीं। ओकर बाद एमएलए ऐसे एक ठोकन लाइन बनाना है, एला सुरता रखना है। बताओ रही कि नहीं रही भैया। तो एमएलए और ऐसे करके एक ठोकन सीधा लाइन बना देना है कि नहीं। बनी नहीं बनी। अब सीधा लाइन बना दें, तो ये वाला जो नीचे की इलाका है, अहिल कैथन का हमन का, तो दंडकारण्य क्षेत्र। अगर ये दंडकारण्य क्षेत्र है तो एला हमन का के वो दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश, है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया, ये होगी इसका दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश, सुरता रखना है। दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश। ये अलाव का कह सकत हन हमन बस्तर के पठार घलो के थे का भाई, यही ला का के थे बस्तर के और पठार के थे ला, ठीक बात है। तो ये बात ला सुरता रखना है। अब बीच में जो क्षेत्र बच गिस ना माय डियर फ्रेंड्स, है कि नहीं। तो ये जो बीच में ना क्षेत्र बच गिस, अही हरे का छत्तीसगढ़ के मैदान। ये पूरा इलाका का कि वो हमन छत्तीसगढ़ के मैदान। ये बात समझ आई इसका, बनी कि नहीं बनी। तो एकदम सिंपल सी बात है, हम समझे वाले कुछ बातें नहीं है कि नहीं। तुहर मेरन बहुत बुद्धि जी, मैं जाना था बहुत बुद्धिमान आदमी है। तो ये होगी इसका छत्तीसगढ़ के और मैदान। ये इलाका पूरा काफी वो भैया हमन छत्तीसगढ़ के मैदान, ठीक है। तो एला छत्तीसगढ़ के मैदान कह सकथन, या आउ का कहते ही मोर भाई हो संगवारी हो। तो अभी जस्ट बताओ का महानदी बेसिन का कहते ला, महानदी बेसिन।
या अहिला छत्तीसगढ़ के मैदान घलो की देते। अब बता बनी नहीं बनी, समझ आइस कि नहीं आइस भैया जो मैं बात कही तेन है कि नहीं। तो ये इसका हमारे छत्तीसगढ़ के मैप। अब छत्तीसगढ़ के मैप में ये जो चारों प्राकृतिक विभाजन है कौन कौन सा, तो सबसे पहले बताऊं का महानदी बेसिन, ओखर बाद दंडकारण्य प्रदेश, ओखर बाद पूर्वी बघेलखंड के पठार, ओखर बाद जसपुर सामरी पाट। ये चार भाग में, चार अलग अलग भाग में अब हम छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग ला बांटे हैं। बनी नहीं बनी। अब ये चारों के क्षेत्रफल बताए हम कि भैया सबसे बड़े कौन सा है, तो सबसे पहले बताया महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान। एक क्षेत्रफल कतका है जल्दी बताओ, क्या बताए हो, तो क्या बताए भाई जल्दी बताओ, है कि नहीं। मैं क्या बताया एक क्षेत्रफल, तो एक क्षेत्रफल है 68। कतका है भैया एक क्षेत्रफल 68, जल्दी बताओ बताओ बताओ, 68,064 वर्ग किलोमीटर। एक क्षेत्रफल कतका है 68,064 वर्ग किलोमीटर के साथ छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े प्राकृतिक प्रदेश, सबसे बड़े भौतिक विभाग कौन सा, तो बोले महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान। दिखत है भाई पूरा 3 ठोकन, इनमें दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, ये तीनों संभाग में विस्तार है काखर महानदी बेसिन के, छत्तीसगढ़ के मैदान के। ये बात समझ है इसका, ये बात बनी नहीं बनी मोर भाई हो संगवारी हो। ओखर बाद दूसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा बताए, तो दूसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश हमन पढ़े काला दंडकारण्य क्षेत्र ला, दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश। अब एक क्षेत्रफल, तो एक क्षेत्रफल का बता रहे हैं 39, है कि नहीं, एक कम दू कोरित 39,0 और 60, ऐसे याद रखना है 39,060, रही नहीं रही भाई, याद रही नहीं रही 39,060 और वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक बात है। एक हर बात क्या बता रहे हो, तीसरा प्राकृतिक प्रदेश क्षेत्रफल के आधार में, तो तीसरा बड़ा क्या बता रहे हो पूर्वी बघेलखंड के पठार। या आंखी अगर सुघर है, चश्मा नहीं लगे हुई, कोनोला मोतिया भी नहीं हुई तो देख के बता सकत है। अगर सबसे बड़े दिखत है ओखर बाद बड़े ये दिखत है, और तीसरा नंबर में यह बड़े जन दिखत कौन है, पूर्वी बघेलखंड के पठार। ठीक है गुरु जी, यह दिखत है। एक क्षेत्रफल कत का बता जल्दी बताओ, 21, कैसे याद रखना, 21,863 वर्ग किलोमीटर। समझ आई इसकी नहीं आई, 21,863 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश जसपुर सामरी पाट सबसे छोटा है। प्रश्न पूछे है, अब पूछे है तो एकदम सोच भाई याद रखना है, सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश जसपुर सामरी पाट। कौन सा, जसपुर सामरी पाट। अब एक क्षेत्रफल, तो एक क्षेत्रफल कतका बताओ जल्दी बताओ, 6208, कतका 6208 वर्ग किलोमीटर के साथ जसपुर सामरी पाट छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे नानक चिटकुन सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा, जसपुर सामरी पाट। बनी नहीं बनी, ये बात समझ है इसका। तो ये इसका 4 ठगन हमार अलग अलग प्राकृतिक प्रदेश जिनमें हम छत्तीसगढ़ ला विभाजित करे हन, वर्गीकृत करे हन, बांटे हन। अब एक प्रतिशत अगर कभी कभी पूछ सकते कि भैया छत्तीसगढ़ के मैदान जो है कतका प्रतिशत क्षेत्र में फैले है पूरे छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ अपन आप में 100% है कि नहीं, तो मन अपन आप में बहुत 100% है कि नहीं जी। हर आदमी 100% रहते, सब में बहुत अच्छे अच्छे गुण रहते, विशेषता रहते, है कि नहीं। कभी का करे तो कमी है जामवंत के जिन बतावा कि नहीं तोर में बहुत ज्यादा शक्ति है कि नहीं। तो बात करते हैं का कर हमन छत्तीसगढ़ के मैदान के या महानदी बेसिन। तो छत्तीसगढ़ के % क्षेत्र में फैले यार, तो ऐसे अगर कहूँ पूछी तो परसेंट बता सकते हैं का, कतका 50.34%। बताओ याद रही कि नहीं रही भैया, 50.34%। कतका याद रखना है, तो 50.34% क्षेत्र विस्तार है काखर महानदी बेसिन के। ठीक बात है। दूसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश दंडकारण्य, एक अधिक क्षेत्र में है, तो एला याद रखना है 28.91% क्षेत्र काखर विस्तार है। तो दंडकारण्य और प्राकृतिक प्रदेश के विस्तार कतका 28.91%। ओखर बाद पूर्वी बघेलखंड के पठार के विस्तार के % क्षेत्र में इसे पूछी तो बता सकत हन का, बिल्कुल बता देना के %। तो एकदम सिंपल से बात है, 16.16 मतलब 1/6, तो 16.16% है कि नहीं। दशमलव के बाद अगर कोई अंक है तो एक एक करके बोलना है, एक एक संग नहीं बोलना है। जैसे 16.16 ऐसे नहीं बोलना है, गुस्सिया जाते कौन मन, विद्वान मन गुस्सिया जाते। हाँ मन जो बताए तो इसने बोले करो भैया तू मन अपन मन से काबर बोला था, ऐसे कि गुस्सिया जाते। तुम लोग क्या करना है, तुम लोग कहना तक गुस्सियावे तो अपन घर में रही, हमला जो अच्छा लगता है हमला जो बने लगते भैया जैसे हमला याद होते वैसने छमन याद करबो, तय गुस्सियावे भाड़ में जा, है कि नहीं। तो कैसे याद करना है, जैसे याद होते वैसे याद करना
है कि नहीं। जैसे 50.34 याद नहीं होते, अब भाड़ा में जाए 50.34% महानदी बेसिन। दंडकारण्य तो कद का भैया 28.91%। एवरेज अप्रोक्सीमेटली कद का मान लेना है 29%, है कि नहीं, याद रहना चाहिए। ओखर बाद पूर्वी बघेलखंड के पठार 16.16%, के परसेंट 16.16%। ओखर बाद जसपुर सामरी पाठ तो क्षेत्रफल 6208 वर्ग किलोमीटर। अब अगर परसेंट के बात करबो तो कद का है 4.59, हम तो इसने चाहते रखते 4.59%, है कि नहीं। 5 न बोलते 4.59 4.59%। ओ माय गॉड, ठीक है। तो 4.59% क्षेत्र में विस्तार का कर है जसपुर सामरी पाठ के। बनी नहीं बनी, ये मैप समझ में आती कि नहीं आती भैया, अच्छे से देखो, गौर से देखो इस मैप को। अब अभिचन क्या करना है, अपन दिमाग में डाउनलोड कर लेना है। कहाँ डाउनलोड करना है, दिमाग में डाउनलोड करना है। मोबाइल में इसे फोटो खींच लेना है, डाउनलोड कर लेना है, मत फिर हो भी नहीं करे। बहुत सारा चीज मोबाइल में डाउनलोड है, नहीं देखा आदमी, हम सब जानता है। अब इच्छन दिमाग में डाउनलोड करो, वही में रहन। अगर वही में डाउनलोड हो ही तो जीवन काल तक रही भैया, बात है कि नहीं। तो एक बार फिर से बहुत अच्छा से समझाता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। अब बार बार घोर घोर के पढ़ाए मोर अर्थ सिर्फ कहे कि तुम अही में क्लास में ही याद हो जाए, ज्यादा घर में जाके मेहनत करे का आवश्यकता मत पड़े, है कि नहीं। तो एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं। देख, छत्तीसगढ़ ला भौतिक बनावट के आधार में 4 वर्ग में विभाजित करे हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। एक क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ के 50.34% क्षेत्र में विस्तार का करे महानदी बेसिन के। कौन कौन से संभाग में है? तो रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में विस्तार का करे महानदी बेसिन के। दूसरा बात करता है तो दूसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश दंडकारण्य या बस्तर का पठार है। एक क्षेत्रफल कद का है, तो कद का है भैया, जल्दी बताओ 39 दो कोरी में 1 का मतलब 39,060 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ के 28.91% क्षेत्र में विस्तार का करे तो बस्तर के पठार के दंडकारण्य प्रदेश के विस्तार है। तीसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा बताए हो? तो पूर्वी बघेलखंड। पूर्वी बघेलखंड मतलब सीधा ऊपर चला जाना है, कहाँ? सरगुजा संभाग। तो पूरा सरगुजा संभाग आते, थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के बलरामपुर के सामरी तहसील और जसपुर के मैन पाट तहसील छोड़ करके जो पूरा सरगुजा संभाग है वो काम आ जाते पूर्वी बघेलखंड के पठार में। अब पूर्वी बघेलखंड के पठार के विस्तार कद का है 21,863 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ के 16.16% के साथ तीसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश। चौथा नंबर माथे जसपुर सामरी पाठ, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। इनमें पूरा जसपुर जिला थे। कहा थे भैया? तो बोले पूरा जसपुर जिला और बलरामपुर के सामरी कुसमी तहसील और सरगुजा के मैनपाट तहसील, सीतापुर, लुंड्रा अक्कल मिला के हमन के देथन का जसपुर सामरी पाठ। अब जसपुर सामरी पाठ के क्षेत्रफल कद का है, ऐसे पूछित का बताना है 6208 वर्ग किलोमीटर। कतेकन बताना है संगवारी? 6208 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ के 4.59% के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश जसपुर सामरी पाठ। तो चार अलग अलग भाग में हमन का करे हन, बांटे हन, 4 अलग अलग भाग में डिवाइड करे हन। ये बात समझ है इसका, बनी कि नहीं बनी? अब आगे बढ़थन। अब हमला का समझना है? तो अब एक ठन के बारे में हमला का करना भैया, विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। तो ये चारों समझ में इसके नहीं है। अब हमला में पढ़ना का है, ये बहुत बड़े टॉपिक है कि नहीं, बहुत डिटेल में का करना है, पढ़ना है। तो ये जो चारों अगर हम भौतिक विभाग बांटे हैं, इनमें हमला का पढ़ना है, ये ला समझे पड़ी, है कि नहीं। तो के भाग में बांटे हैं भाई? तो मैं कहूँ 4 भाग में। के भाग में बांटे हैं संगवारी? जल्दी बताओ। 4 भाग में बांटे हैं कि नहीं बांटे हैं? 4 अलग अलग भाग में, है कि नहीं। अब 4 अलग अलग भाग कौन कौन से है, कौन बता सकत हो का? तो बोले हाँ गुरुजी बता दब, तय तब हिच्चन बता रहे इसका हमला। तो मैं कि हाँ बताए रहे। हाँ तो जल्दी बता कौन कौन सा है। तो सबसे पहली कौन सा है भाई बताओ? सबसे पहली कौन सा है? बोले महानदी बेसिन। कौन सा? पहला नंबर में है महानदी और बेसिन, ठीक बात है। बोले हाँ गुरुजी पहला नंबर में महानदी बेसिन बताया, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या बता रहे हैं भैया? जल्दी बताओ। पहला नंबर में महानदी बेसिन, ठीक बात है। दूसरा नंबर में क्या बता रहे हैं यार? तो बोले बस्तर का पठार या दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश। क्या याद रखना है? दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश। दूसरा बाद तीसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा बता रहे हैं यार? तो कोई भी बता सकते थे। तीसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश बताए थे गुरुजी आप, जो है पूर्वी बघेलखंड। कहाँ बता रहे हैं भैया? पूर्वी बघेलखंड। ये बात बनी नहीं बनी, समझ में इसकी नहीं है भैया? तीसरा पूर्वी बघेलखंड। और चौथा क्या याद रखना है? तो सोच भाई चौथा याद रखना है। जल्दी बताओ, मैं तो नहीं बताऊंगा, तुम ही लोग बताओ चौथा क्या है।
तो चौथा है जसपुर सामरी पाठ, का याद रखना, जसपुर सामरी पाठ। ठीक, तो ये 4 ठोग इसका छत्तीसगढ़ के और प्राकृतिक प्रदेश। ठीक बात है। अब ये चारों हमला पढ़ना का है ये ला देखना है कि भाई एकर बारे में आगामी जो हमार क्लास रही तेन मन में का हमन एकर संदर्भ में और अध्ययन करने वाला हन, पढ़ने वाला हन। बनी नहीं बनी भैया ये चारों हर, है कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं काखर महानदी बेसिन। अब महानदी बेसिन की अगर हम बात करबो तो एक चीज मैं कहूँ, मैं पूछूं कि महानदी बेसिन के और क्षेत्रफल कतका है तो तुम बताओ नहीं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अगर क्षेत्रफल कतका है तो एकदम सिंपल से बात है, का याद रखना 68,064 और वर्ग किलोमीटर का है भैया एकर क्षेत्रफल है। अब के परसेंट क्षेत्र में तो मैं बता रहे हूँ 50.34, ऐसे याद रखना है, 3-4% क्षेत्र में फैले है। ठीक बात है। दूसरा कौन सा बता रहे हो, दंडकारण्य, एकर क्षेत्रफल कतका है 39,060 वर्ग किलोमीटर। मोर बार बार बताए कि अर्थ का है, मतलब का है, का उद्देश्य से बताता हूँ, तू मतलब विच्चे नहीं में खड़े खड़े डाउनलोड जाए, इसे चुटकी बजा के याद होना चाहिए, है कि नहीं? तो दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश के परसेंट क्षेत्र में कोनो बता सकता होगा तो बोले हाँ गुरुजी बता दो के परसेंट क्षेत्र में भैया यार, तो 28.91% क्षेत्र में काखर विस्तार है दंडकारण्य के। पूर्वी बघेलखंड तो जल्दी बताओ 21,8 और 63 वर्ग किलोमीटर में विस्तार है। ठीक बात है। के परसेंट क्षेत्र में फैले है यार, तो 16.16% क्षेत्र में फैले है। ओकर बाद जसपुर सामरी पाठ तो कितना है 62,008 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले है। ठीक बात है गुरुजी। के परसेंट है तो 4.59% क्षेत्र में विस्तार है खर। ठीक बात है। अब हमें देखना है कि एमा मुख्य रूप से का पढ़ना है जिन हमारे पेपर में आई, तो एमा महानदी बेसिन में का पढ़ना है। तो भैया जो महानदी बेसिन है ना एला हमन 2 अलग अलग भाग में बांट सकत हन, जेकर हमन ला आगे चल करके और अध्ययन करना है। ठीक बात है। कौन सा 2 अलग अलग, तो एक तो पढ़ना है का, तो बोले एक पढ़ना है सीमांत उच्च भूमि, का पढ़ना है सीमांत उच्च भूमि। ठीक बात है, सीमांत उच्च भूमि। और दूसरा कौन सा पढ़ना है तो छत्तीसगढ़ के और मैदान के बारे में पढ़ना है कि छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन के मैदान के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सा और चीज आते हैं, है कि नहीं? ये बात समझ आई इसका, बनी नहीं बनी भैया हो। ठीक है। अब सीमांत उच्च भूमि मतलब क्या है, एकदम सिंपल से बात है। सीमांत उच्च भूमि मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की जो सीमा है, हमन पढ़तन का छत्तीसगढ़ के मैदान। अब सीमांत मतलब इस सीमा के क्षेत्र का है पूरा ऊंचे ऊंचे पहाड़ है कि नहीं? जैसे इनमें मैकल पर्वत श्रेणी है, उसके बाद पेंड्रा पठार है, तो जो सीमा वाले क्षेत्र है ना इमा उच्च भूमि है। उच्च भूमि मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वो पहाड़ के संदर्भ में हमला क्या करना है तो अच्छे से अध्ययन करना है। बनी नहीं बनी भैया, तो ओला कहत का सीमांत उच्च भूमि। और जो बीच है ना, बीच है तो छत्तीसगढ़ जो बीच वाला भाग है ये पूरा पूरा कैसे है मैदानी इलाका है, जिनमें हमन कृषि करते मुख्य रूप से धान की खेती होते। तेखर से बीच वाले भाग लगा के थे धान के कटोरा, का कहते भैया धान के कटोरा। तो ये जो बीच वाले भाग है वो मका है छत्तीसगढ़ के मैदान, और सीमांत भाग मका है ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। एक बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं तो क्या करना है भैया अध्ययन करना है। बनी नहीं बनी। अब का मुख्य रूप से हम लोग पढ़ना है तेला देखना है। तो जैसे सीमांत उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि में एक तो है मैकल पर्वत श्रेणी, अगर शुरू करबो तो काला पढ़ना है तो मैकल और पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ना है। ठीक बात है। एक अलावा काखर बारे में पढ़ना है तो पेंड्रा लोरमिक पठार है। ओकर बाद का है भैया पेंड्रा लोरमिक पठार है कि नहीं? पेंड्रा लोरमिक पठार ला पढ़ना है। एक अलावा छुरी माँ तिरंगा पहाड़ी या छुरी उदयपुर की पहाड़ी किथेला। ठीक बात है। एक बारे में अध्ययन कर रहे हैं छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ओकर बाद लुडेंग लेलुंगा की पहाड़ी पढ़ना है, काला पढ़ना है यहू ही मत है लुडेंग लेलुंगा की पहाड़ी। एक बार प्रश्न पूछे रही से कि निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के मैदान या छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो भैया हमला नहीं आता है ओखर पर का पता होना चाहिए कि का आथे छत्तीसगढ़ के मैदान में या महानदी बेसिन में का क्षेत्र आथे, ये हमला पता होना चाहिए तब तो बताबो का। तो कैसे पता रही? ऐसे पता रही, है कि नहीं? कैसे पता रही भैया? तो बोले ऐसे पता रही कि ये हमला देखना चाहिए जैसे छत्तीसगढ़ के जो बेसिन है या महानदी बेसिन है का आथे, एक तो सीमांत उच्च भूमि आथे, एक छत्तीसगढ़ के मैदान आथे। सीमांत उच्च भूमि में मैकल पर्वत श्रेणी, पेंड्रा लोरमिक पठार, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, लुडेंग लेलुंगा की पहाड़ी। एक अलावा और का है जिन हमला पेपर में पूछ सकते और ओला हमला याद रखना है। एक अलावा रदन की पहाड़ी आ जाते, है कि नहीं? ये कहा है महासमुंद में है। कहा है भैया रदन की पहाड़ी तो महासमुंद में है। एक अलावा काला याद रखना है तो शिशुपाल पर्वत बिकट फेमस है। का शिशुपाल, बताओ याद रही नहीं रही भैया? शिशुपाल सुनिए का शिशुपाल के नाम आओ पहली। शिशुपाल है ना भगवान कृष्ण बुअक बेटा रहीस, है कि नहीं? अब बिकट चटर है रहीस आए गाड़ी दे काले भगवान कृष्ण ला, तो भगवान कृष्ण अपन बोल ले वादा कर रही कि ये अगर कहूँ बोला 100 ठन गाड़ी दी, अगर 100 ठन गाड़ी में का कर दूँ माफ कर दूँ, लेकिन जैसे 100 गाली के बाद 101 हो
तो एखर एल निपटा दूँ मैं, है कि नहीं। तो शिशुपाल जैसे और गाड़ी देते भगवान ने शब्द पूरा होते, बाद सुदर्शन चक्र में गल काट देते, ऐसे सीरियल में देखे नहीं देखे, है कि नहीं। तो वही शिशुपाल है कि नहीं। तो शिशुपाल पर्वत कहाँ है भैया, महासमुंद में है। एक संदर्भ हम हमारा क्या करना है, पढ़ना है और अध्ययन करना है। एक अलावा सोनबेरक पठार है कि नहीं, सोनबेरक पठार, सोनबेरा है कि नहीं। तो सोनबेरक पठार एहू महासमुंद और उड़ीसा में एकर विस्तार है। एक अलावा अब काला पढ़ना है तो भातृगढ़ की पहाड़ी, सुने हैं का भातृगढ़ की पहाड़ी पैरी नदी के उद्गम होते भैया, तो से इंपॉर्टेंट है हमारे पढ़ना है काला भातृगढ़ की पहाड़ी। भातृगढ़ की पहाड़ी के अलावा अब काला पढ़ना है तो नरियर पानी पहाड़ी, ये कहाँ है, गरियाबंद में है, नरियर है कि नहीं। पिया जी नरियर पानी है कि नहीं। अरे दादा सोच भाई गर्मी के दिन चला थे, हमला पानी पियल नहीं मिलत मटका के, एला कहाँ पी लेबो, है कि नहीं। ऐसे कैसे कैसे भैया, बनी नहीं बनी मोर भाई हो संगवारी हो। तो नरियर पानी पहाड़ी पढ़ना है। नरियर पानी पहाड़ी के बाद आउ का है जे नंबर पेपर में थे और जिला हम लोग पढ़ना है तो नरियर पानी पहाड़ी। ओखर बाद यह सिहावा पर्वत है का, ऐसे सर ही है कि नहीं। कहाँ है भैया सिहावा पर्वत, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ कहाँ है सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत के बाद आउ का है जिला हम लोग पेपर में पूछ सकते, दुर्ग उच्च भूमि है कि नहीं, दुर्ग उच्च भूमि। तो अतका कन टॉपिक के बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। कहाँ, तो बोले सीमांत उच्च भूमि है कि नहीं। तो सीमांत उच्च भूमि में हम लोग अतका कन टॉपिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बनी नहीं बनी। अब छत्तीसगढ़ के मैदान है तो छत्तीसगढ़ के मैदान में का पढ़ना है मतलब जो हमारे पेपर में आते, है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ के मैदान में याद रखना है का पढ़ना है भैया। तो एकदम सिंपल से बात है। एक तो बिलासपुर, बिलासपुर के ऊपर मतलब इसे शिवनाथ नदी है। आगे जब मैं नदी बताऊँ तुम्हारा सब समझ में आ जाए, अभी समझ नहीं आता होते नहीं आता हुई तो अभी सोच में याद रखने का कि छत्तीसगढ़ के मैदान में हम लोग पढ़ना है बिलासपुर रायगढ़ के मैदान, बिलासपुर और रायगढ़ के मैदान, ठीक बात है। बनी नहीं बनी भैया, पहली का पढ़ना है बिलासपुर रायगढ़ के मैदान। बनी नहीं बनी, बिलासपुर रायगढ़ के मैदान। ओखर बाद शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी के बाएं हाथ मतलब पश्चिम दिशा में डेरे ढारे ओला का देते भैया शिवनाथ पार के मैदान की देते, है कि नहीं। अभी मैं अब बहुत अच्छे से डिटेल बताऊँ, चिंता नहीं करना का शिवनाथ और पार के मैदान के बारे में हमें पढ़ना है। शिवनाथ पार के मैदान के बारे में पढ़ना है। एक अलावा शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र पढ़ना है कि नहीं। शिवनाथ और महानदी दोआब क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। अब दोआब काला की थे तो दो नदी के बीच के जो उपजाऊ भूइयां हैं क्षेत्र है ओला हमला धमन दोआब के देथन। तो शिवनाथ महानदी दोआब के बारे में पढ़ना है। एक अलावा महानदी और पार के मैदान के बारे में पढ़ना है। महानदी पार का जो सांकरा मैदान है ना उसके बारे में पढ़ना है। मतलब महानदी के और जौनीहाट डर पूर्व दिशा में जो छोटे संकरा मैदान है ओला पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के जो मैदान है बिलासपुर रायगढ़ के मैदान, शिवनाथ पार के मैदान, शिवनाथ महानदी के दोआब क्षेत्र और महानदी पार के जो सांकरा पतला मैदान है उसके बारे में अध्ययन करना है। बनी नहीं बनी भैया। तो ये हो इसका हम देखें का चीज के संदर्भ में कि भाई पहले देखें महानदी। अब महानदी बेसिन में हमें का पढ़ना है तो एक तो सीमांत उच्च भूमि है, दूसरा छत्तीसगढ़ के मैदान है। सीमांत उच्च भूमि में जतका सीमांत क्षेत्र में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पठार है, पर्वत है, ओखर संदर्भ में हमें का करना है तो विस्तार से अध्ययन करना है। एक अलावा छत्तीसगढ़ के मैदान, छत्तीसगढ़ के मैदान में बिलासपुर रायगढ़ है, शिवनाथ पार के मैदान है, शिवनाथ महानदी दोआब और महानदी पार के मैदान, एक बारे में हमें का करना है तो आगामी क्लास में और बहुत विस्तार से पढ़ना है। तो एक बार क्या करता हूं कि मैं समरी बताता हूं कि हमला जो छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक विभाजन है वह का पढ़ना है आगे चल के, ठीक है। बनी नहीं बनी भैया। अब एक बात करथन का कर हमन, तो एक बात करथन हमन दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश। अब दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश में हमला का अध्ययन करना है कि नहीं। तो दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश है, तो दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश में एक तो पढ़ना है का कोटरी नदी बेसिन, का पढ़ना है भैया कोटरी नदी के और जो बेसिन क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा अबूझमाड़ के पहाड़ी के बारे में पढ़ना है। बनी नहीं बनी, अबूझमाड़ के और पहाड़ी, यही अबूझमाड़िया जनजाति रहते का जी छत्तीसगढ़ के और सबसे पिछड़ा जनजाति है कौन, अबूझमाड़ के पहाड़ी में रहते अबूझमाड़िया जनजाति। अबूझ के मतलब होते अज्ञात, जिसे जाना नहीं जा सकता, है कि नहीं, अज्ञात। तो ये होगी अबूझमाड़िया जनजाति। केंद्र सरकार 5 विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करे, उनमें से सबसे पिछड़ी कौन सा, अबूझमाड़िया जनजाति। छत्तीसगढ़ में पहले 42 पढ़त रहे, अब 43 हो गए। 43 देखना जनजाति, करेंट अफेयर के मुद्दा है कि नहीं। अबूझमाड़िया जनजाति। तो कोटरी नदी बेसिन के बारे में पढ़ना है, अबूझमाड़ पहाड़ी के बारे में पढ़ना है। एक अलावा बस्तर के मैदान के बारे में पढ़ना है कि नहीं, बस्तर के और मैदान के बारे में पढ़ना है भैया। एक अलावा बस्तर के पठार के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो बस्तर के और पठार के बारे में पढ़ना है। तो अतका टॉपिक के बारे में हमला अध्ययन करना है काम दंडकारण्य और प्राकृतिक प्रदेश।
बनी नहीं बनी भैया, दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश। ओकर बाद पूर्वी बघेलखंड में हमला का पढ़ना है, पूर्वी बघेलखंड में, तो पूर्वी बघेलखंड में देवगढ़ की पहाड़ी की सीरीज है, का है भैया, देवगढ़ की पहाड़ी है कि नहीं, ऊंची चोटी देवगढ़ 1033 मीटर आगे देखने वाला है, तो देवगढ़ की और पहाड़ी के विषय में, पहाड़ी के संदर्भ में अध्ययन करना है संगवारी, ठीक बात है। एक अलावा चांग भखार की पहाड़ी है, चांग भखार की पहाड़ी, गौर से याद करो पिछला पुराना दिन जब मैं बताया था 1905 में, क्या बताया था 1905 में नागपुर पठार के 5 स्वदेशी रियासत छत्तीसगढ़ मिला रही से इसका रियासत चांग भखार सूरता है कि नहीं है भैया, है कि नहीं, तो वही चांग भखार है। तो चांग भखार की पहाड़ी के बारे में हम लोग क्या करना है, तो बोले पढ़ना है कि नहीं। एक अलावा कन्हार बेसिन, कौन सा, तो बोले कन्हार बेसिन, बनी नहीं बनी संगवारी हो तो कन्हार बेसिन पढ़ना है। एक अलावा रिहंद बेसिन के बारे में पढ़ना है कि नहीं, रिहंद बेसिन के बारे में पढ़ना है। एक अलावा हसदो रामपुर बेसिन के बारे में पढ़ना है, हसदो रामपुर और बेसिन, ऐसे हसदो रामपुर और बेसिन के संदर्भ में पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के पूर्वी बघेलखंड में हमला देवगढ़ पहाड़ी, चांग भखार के पहाड़ी, कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन और हसदो रामपुर बेसिन के बारे में अच्छे से और घोर घोर के पढ़ना है। काबर पेपर में पूछते संगवारी हो, बनी नहीं बनी। अब ओखर बात दाथन का जसपुर सामरी पाठ, जसपुर सामरी पाठ में हमला काखर संदर्भ में पढ़ना है और का पढ़ना है। तो जो जसपुर सामरी पाठ है ना, एला हमन हर 2 भाग में बांट के पढ़थन, के भाग में पढ़थन भैया, तो मैं कह 2 भाग में, कौन कौन से 2 भाग, तो एक ठन बांट देथन हमन ऊपरी घाट, एक ठन कहथन का ऊपरी घाट और दूसरा कह देथन का निचली घाट या नीचे घाट, निचली घाट, है कि नहीं। अब ऊपरी घाट में का थे, तो ऊपरी घाट में सामरी आ जाते का, सामरी पाठ, कुसमी, सामरी कुसमी तहसील है बलरामपुर में, वही आ जाते का सामरी पाठ आ जाते में। एक अलावा अब का जाते तो लहसुन पाठ, ये सामरी पाठ के हिस्सा का है, तो बोले लहसुन पाठ। अब तुम नहीं सोचो लहसुन आगे गोंदली घला ही है, प्याज घला जी नहीं आए भैया, लहसुन बस आते है कि नहीं, तो लहसुन पाठ है भाई। तो लहसुन पाठ के बारे में याद रखना है, जमीर पाठ के बारे में याद रखना है कि नहीं। ओखर बाद जमीर पाठ के अलावा जारंग पाठ के बारे में याद रखना है कि हम अल्लाह एक बारे में अध्ययन कर रहे हैं, कामा ऊपरी घाट में, कामा तो बोले ऊपरी घाट में, ठीक बात है। अब निचली घाट, तो निचली घाट में का हम अल्लाह पढ़ना है, काखर बारे में अध्ययन करना है, तो निचली घाट में हम अल्लाह पढ़ लेना है का मैन पाठ, है कि नहीं, तो मैन पाठ आ जाते भैया निचली घाट में। एक अलावा जसपुर पाठ आ जाते, एक अलावा पंडरा पाठ आ जाते, पंडरा और पाठ, तो इस सब चीज के बारे में अध्ययन करने है काम हम अल्लाह निचली घाट, ये धन है घ घड़ी घ घाट, ठीक है भाई। तो ये इसका जसपुर सामरी पाठ, जसपुर सामरी पाठ ले 2 भाग में बांट देते हैं, एक लगी थी ऊपरी घाट और दूसरा लगी थी निचली घाट। ऊपरी घाट में का है, तो जमीर पाठ है, लहसुन पाठ है, जारंग पाठ है का जारंग पाठ। ओखर बाद निचली घाट, निचली घाट में मैन पाठ आ जाते, जसपुर पाठ आ जाते, पंडरा पाठ आ जाते, तो ये सब काम आते निचली घाट में। एक बारे में हम अल्लाह अच्छा से विस्तार के अध्ययन करना विस्तार पूर्वक, कब, आगामी क्लास में, बनी नहीं बनी। तो ये होगा इसका छत्तीसगढ़ के और भौतिक विभाजन। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन में हम का पढ़ना है, तो छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन हम 4 भाग में बांटे हैं। सबसे पहले महानदी बेसिन, ओला 2 भाग में बांट दें का, एक तो सीमांत उच्च भूमि और दूसरा छत्तीसगढ़ का मैदान। ओखर बारे में का पढ़ना है मैं बता दूं अच्छे से। ओखर बाद दूसरा का बताएं, तो दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश, दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश के बारे में का पढ़ना है वो अच्छे से बताएं, है कि नहीं। तीसरा बताएं पूर्वी बघेलखंड के पठार, ये में का पढ़ना है बहुत अच्छे से और विस्तार से तुम्हें बताया, समझ में आत की नहीं, दिखत की नहीं। ओखर बाद चौथा नंबर में का है जसपुर सामरी पाठ, तो 2 भाग में बांटे, ऊपरी घाट निचली घाट। ऊपरी घाट में कौन कौन से पाठ आते और निचली घाट में कौन कौन से पाठ आते, ऐसे भी पूछते, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब बाकी एक बारे में कल एकदम अच्छे से विस्तार से शुरू करबो क्लास ला पढ़बो। बाकी मोला इसे लगता है कि आज के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।